शहर मेरे चारों तरफ सांस ले रहा था, कंक्रीट और सपनों से बनी एक जिंदा चीज। आज रात उसकी सांस एक धीमी उदास आह थी। गली की लाइट्स ने गीली सड़क पर लंबी परछाइयां बनाई। हर एक परछाई रहस्यों को छुपाने की जगह थी। मैं अपनी बालकनी पर खड़ा था, हाथ में गुनगुनी चाय थी और नीचे हेडलाइट्स की एंडलेस नदी देख रहा था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से मैसेज आया। बस एक चिलिंग फोटो। रोहन की पसंदीदा की चेन एक टूटे हुए फुटपाथ पर पड़ी थी। उसके नीचे एक लाइन में टेक्स्ट था, योर फ्रेंड इज रनिंग आउट ऑफ टाइम, डोंट बी अ हीरो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने रोहन को फोन किया, कोई जवाब नहीं। वॉइसमेल बार बार। शहर की लाइट्स मेरा मजाक उड़ा रही थी। उनकी बेपरवाह चमक मेरे बढ़ते डर को उजागर कर रही थी। मेरी सांसें तेजी से चल रही थीं। मैंने बालकनी की रेलिंग कसकर पकड़ी, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। यह मैसेज कोई प्रैंक नहीं था, यह सच था। रोहन, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, खतरे में था। शांत रात अब नहीं थी, उसकी जगह एक कठोर, डरावनी हकीकत ने ले ली थी। मेरा दोस्त किसी के ट्विस्टेड खेल में एक मोहरा था और घड़ी चलनी शुरू हो चुकी थी। मुझे उसे ढूंढना था, अभी। घबराहट यादों में बदल गई। सालों पहले एक छत पर रोहन एक बड़ी रिजेक्शन के बाद चुप बैठा था। मैं उसके बगल में बैठा चुप्पी साझा कर रहा था। उसने कहा था, थैंक्स फॉर बीइंग हियर मैन, इवन व्हेन थिंग्स आर अ मेस यू शो अप। वह रोहन था, वफादार, जेनरस, हमेशा साथ रहने वाला। उसने मुझे तूफानों में बचाया था, अपना आखिरी रुपया शेयर किया था, कभी बदले में कुछ नहीं मांगा। उसे अकेला, डरा हुआ सोचने भर से अनबेरेबल लग रहा था। गुस्सा उमड़ पड़ा। कौन हमारी दोस्ती को हथियार बनाने की हिम्मत करेगा? मैं भड़कना चाहता था, लेकिन एक और याद सामने आई। एंगर इज अ केज, कबीर। थिंक, ऑलवेज थिंक। उसके शब्दों ने मुझे शांत किया। अंधा गुस्सा उसे चोट पहुंचाएगा। मैंने गुस्से को दबाया, उसे बंद कर दिया। मुझे स्मार्ट, स्ट्रेटेजिक होना था। यह एक शतरंज का खेल था और रोहन की जिंदगी राजा थी। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगा, रोहन के लिए। मैंने अपनी पुरानी जगहों पर वापस जाकर उसे ढूंढा। पहला स्टॉप, चाय का स्टॉल। राजू भैया ने आज रात रोहन को नहीं देखा था। उसने अपना रूटीन मिस कर दिया था। डर बैठ गया। मैं उसके ऑफिस के पास वाली पार्किंग गैराज की तरफ भागा। उसकी गाड़ी वहां नहीं थी। क्या वह काम से चला गया था या कभी बाहर नहीं आया था? मैंने निशान ढूंढे, कुछ नहीं। आखिरी उम्मीद उसका अपार्टमेंट। मैंने उसकी स्पेयर की से अंदर गया। शांति, सब कुछ अपनी जगह पर था। उसका कोई निशान नहीं। रोहन, मेरी आवाज शांति में गूंज उठी। उसका लैपटॉप, आधा खाली गिलास, एक नीटली बना हुआ बिस्तर। वह घर पर नहीं था। अपार्टमेंट एक म्यूजियम एग्जिबिट जैसा लग रहा था। एक जिंदगी का जो अचानक रुक गई थी। सामान्य स्थिति सबसे डरावनी बात थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। मेरे पास जगहें और समय कम पड़ रहे थे। हार मानकर मैं पार्किंग गैराज वापस आया। रात की शिफ्ट का गार्ड शंकर अपने राउंड्स लगा रहा था। मायूसी ने मुझे पूछने पर मजबूर किया, शंकर जी, क्या आपने आज रात रोहन को देखा था? उसने सिर हिलाया। रोहन करीब 9 बजे निकला था, 2 आदमियों के साथ जो उसके ऑफिस के नहीं थे। वे सब एक काली सेडान में बैठे। रोहन चिंतित लग रहा था। मेरी उम्मीद गायब हो गई। वह अपनी मर्जी से नहीं गया था, यह प्लान्ड था। वे उसका इंतजार कर रहे थे। खतरा असली था। उन्होंने उसे पकड़ रखा था और वे कंट्रोल में थे। खेल बदल गया था। यह अब एक रेस्क्यू मिशन था। शंकर के सुराग ने मुझे दिशा दी, लेकिन मेरे सबसे बुरे डर की पुष्टि भी की। दुश्मन का एक रूप था, एक तरीका था। उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। अब मेरी बारी थी। वजन बढ़ रहा था, लेकिन एक ठंडा दृढ़ संकल्प उभरने लगा। मैं डर को खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था। मुझे काम करना था, स्मार्ट और फास्ट। मेरा दिमाग एक बैटलफील्ड बन गया। गुस्सा बनाम तर्क। एक तरफ रेकलेस एक्शन के लिए चिल्ला रहा था, दूसरी तरफ रोहन की सलाह गूंज रही थी, थिंक कबीर, ऑलवेज थिंक। वे मुझे इमोशनल, प्रिडिक्टेबल चाहते थे। मैंने खुद को सांस लेने पर मजबूर किया, तथ्यों को लिस्ट करते हुए,
उनके पास रोहन है। उन्होंने मुझसे संपर्क किया, पुलिस से नहीं। वे मुझसे कुछ चाहते हैं। वे प्रोफेशनल्स हैं। तस्वीर अब साफ थी। मैं उनके खेल को उनके नियमों से नहीं खेलूंगा। मेरा गुस्सा एक हथियार होगा, कमजोरी नहीं। मेरे अंदर का स्ट्रैटेजिस्ट अब कंट्रोल में था। असली जंग अब शुरू होने वाली थी। मैंने अपना फोन निकाला। थ्रेटनिंग मैसेज अभी भी चमक रहा था। मेरी पहली इंपल्स थी कॉल करना, चिल्लाना, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैंने टाइप किया, व्हाट डू यू वांट? कोई इमोशन नहीं, सिर्फ बिजनेस। इंतजार टॉर्चर था। फिर एक जवाब आया, द ओल्ड पार्किंग लॉट बिहाइंड द टेक्सटाइल मिल, मिडनाइट, कम अलोन, नो कॉप्स। एक लोकेशन, एक समय, एक धमकी। टेक्सटाइल मिल, एम्बुश के लिए एक सही जगह। वे मुझे अकेला, वल्नरेबल चाहते थे, लेकिन मैं अंधा होकर नहीं जाऊंगा। मैंने अपने दिमाग में लोकेशन का नक्शा बनाया। एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट्स, हाइडिंग स्पॉट्स। मैसेज भेजना मेरी पहली चाल थी। अब उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। डिजिटल गॉन्टलेट फेंक दिया गया था। मैं तैयार था। पुरानी पार्किंग लॉट अबैंडन्ड एम्बिशंस का कब्रिस्तान थी। मैं आधी रात से पहले पहुंच गया। अंधेरे में छिपा रहा। एक काली सेडान निकली। हेडलाइट्स ने मुझे घेर लिया। 3 लोग बाहर निकले। उनमें से एक समीर था, कॉलेज का एक राइवल, पूरा स्वैगर और रिजेंटमेंट। कबीर, उसने सार्केस्टिक अंदाज में कहा, सो ग्लैड यू कुड मेक इट। वह कहां है समीर? मैंने अपनी आवाज शांत रखी। वह मुस्कुराया, रोहन, ठीक है, अभी के लिए। तुम और उसके पास कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। वह सिटी डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट। रोहन अनकोऑपरेटिव था। मुझे उम्मीद है तुम ज्यादा रीजनेबल होगे। उसने मुझे घेरने की कोशिश की, मुझे हेल्पलेस महसूस कराने की कोशिश की। तुम्हें लगता है यह एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है? मुझे उसे बात करते रहना था, उसके कवच में एक दरार खोजने के लिए। उसकी आवाज तेज हो गई। शांति टूटकर कड़वा रिजेंटमेंट सामने आया। उसकी भावनाएं उसकी कमजोरी थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसने मेरी कमजोरियां मानी थीं। मुझे अपनी ओपनिंग मिल गई। जैसे ही समीर का गुस्सा चरम पर पहुंचा, मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। यह एक कॉल थी, रोहन से। मैंने जवाब दिया, उसे स्पीकर पर रखा। कबीर, हे मैन, तुम कहां हो? मेरा फोन बंद हो गया था, चार्जर उधार लेना पड़ा। सॉरी, गॉट हेल्ड अप। रोहन की आवाज कैजुअल, सेफ थी। समीर का चेहरा डिसबिलीफ में सिकुड़ गया। यह क्या है? वह हकलाया, कोई ट्रिक नहीं समीर। रोहन, तुम कहां हो? मिस्टर शर्मा के साथ, इन्वेस्टर। हमारी मीटिंग के बाद मेरा फोन बंद हो गया था। हम डिनर के लिए गए थे। समीर ने रोहन की बिजनेस मीटिंग को किडनैपिंग समझ लिया था। उसका ग्रैंड पावर प्ले फार्स में बदल गया। उसके गुंडे उसे देखकर कंफ्यूज्ड और अनॉयड थे। मैंने कॉल काट दी। लुक्स लाइक योर इंफॉर्मेशन वाज ऑफ समीर। तुमने अपना दांव खेल लिया। अब हम मेरे नियमों से खेलेंगे। खतरा चला गया था। रोहन सुरक्षित था, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ था। मैं चला गया, समीर को स्टन्ड साइलेंस में छोड़कर। शहर की लाइट्स फिर से वेलकमिंग लग रही थीं। रोहन सुरक्षित था। डर की गांठ ग्रैटिट्यूड और एग्जॉस्शन में घुल गई, लेकिन राहत के साथ एक ठंडा रिजॉल्व भी था। यह एक वेकअप कॉल था। हमारी सफलता ने हमें टारगेट बना दिया था। अगली बार खतरा असली हो सकता था। मैं किस्मत पर निर्भर नहीं रह सकता था। मेरी ताकत मेरी मुट्ठी में नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में थी। समीर ने मेरी दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन मेरे कंट्रोल ने उसे डाउनफॉल की तरफ धकेल दिया। भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें हार्नेस करना, यही कुंजी थी। जैसे ही सुबह हुई, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। यह रिवेंज के बारे में नहीं था, बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस के बारे में था। डरा हुआ बच्चा चला गया था। उसकी जगह कोई ऐसा था जिसने अबिस में देखा था और पलक भी नहीं झपकाई थी। The game has changed, Samir, and I'm about to write the new rules.